तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा नया हाथरस, 2041 तक का बनेगा मास्टर प्लान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूली वाहनों के फिटनेस की होगी जांच। ताजमहल में 3 दिन फ्री एंट्री, शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने का शानदार मौका। छत से नोटों की बारिश, रामपुर में बंदर ने लूटे 1 लाख रुपए, फिर दूसरी मंजिल पर चढ़कर लगा फेंकने। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का शानदार मौका। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा नया हाथरस। यूपी के हाथरस जिले के विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास करीब 4000 हेक्टेयर भूमि में हाथरस अर्बन सेंटर यानी कि नया हाथरस बसाया जाएगा। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित कंपनी आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड 9 महीने के भीतर वर्ष 2041 तक का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार बता दें कि हाथरस अर्बन सेंटर के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की गई है, जिसमें 3 कंपनियां तकनीकी रूप से योग्य पाई गई। प्रयागराज माघ मेले में 48 घंटे में तीसरी बार लगी आग, एक युवक झुलसा। बता दें कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पुरानी रेलवे लाइन के पास एक कैंप में 48 घंटे में तीसरी बार आग लग गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड के आग बुझाने से पहले टेंट पूरी तरह से जल गया। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया और उसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूली वाहनों की फिटनेस की होगी जांच। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार सख्त हो गई है। जी हां, बता दें कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग 21 जनवरी तक अब अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे अनावश्यक खड़े होने वाले वाहनों पर भी एक्शन लेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि RTO प्रवर्तन प्रभात पांडे ने बताया है कि 1 सप्ताह तक विभिन्न विद्यालयों में स्कूली छात्र छात्राओं को ले जाने में प्रयोग की जा रही स्कूली बसों, अनुबंधित बसों और अन्य छोटी वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा। ताजमहल में 3 दिन फ्री एंट्री, शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने का मौका। ताजमहल में बादशाह शाहजहां का सालाना उर्स शुरू हो गया है। पहले दिन हजारों सैलानियों ने शाहजहां और मुमताज की असली कब्र का दीदार किया। इस अवसर पर ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क होने के कारण करीब 7000 पर्यटक स्मारक देखने पहुंचे थे। बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों और ASI अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। 3 दिनों तक इसी तरह ताजमहल में निःशुल्क यानी कि फ्री प्रवेश कर सकेंगे। ताज सुरक्षा पुलिस और CISF के जवानों ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। लखनऊ में पैसे दो वरना जेल भेज दूंगा, फर्जी CBI अफसर बना युवक से किया फ्रॉड। लखनऊ के पारा इलाके में एक जालसाज ने खुद को CBI अधिकारी बताकर सुधीर शर्मा से 96,500 रुपए ठग लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर पारा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारा के सूर्यनगर निवासी सुधीर शर्मा के मुताबिक उनके पास 16 सितंबर को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को CBI अधिकारी बताया और कहा कि उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज है। KGMO का इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल गिरफ्तार, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के हैं आरोप। लखनऊ में बता दें कि KGMO के इंटर्न डॉक्टर पर नर्सिंग छात्रा के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद आदिल पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को लखनऊ के रेड क्रॉस अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपी लगातार फरार था। छत से हो गई नोटों की बारिश, रामपुर में बंदर ने लूटे 1 लाख रुपए, फिर दूसरी मंजिल पर चढ़कर लगा फेंकने। यूपी के रामपुर जिले में एक बंदर ने घर की खूंटी पर टंगा 1 लाख रुपए का थैला चुरा लिया। बता दें कि
बंदर थैला लेकर मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और वहां से नोटों को नीचे फेंकने लगा। छत से पैसे गिरते देख स्थानीय बच्चों और लोगों में नोट लूटने की होड़ मच गई। मकान मालिक के शोर मचाने और लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद बंदर के चुंगल से पैसों का थैला वापस लिया गया। बता दें कि घटना शाहबाद थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला बेदान में हुई है। यहाँ बंदरों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हैं। लखनऊ में ठंड कोहरे का कहर, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारत के कई इलाकों में कपकपाती ठंड के साथ कोहरा छाया हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों भी पंजाब के ज्यादातर हिस्सों, हरियाणा के कई इलाकों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घना कोहरा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। बता दें कि मकर संक्रांति के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत कई इलाकों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक और मार्मिक हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि यहाँ पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने 22 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल करने का सामान भी बरामद कर लिया है। बता दें घटना बुधवार शाम लगभग 7:49 की बताई जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का शानदार मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल की ओर से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में वर्ष 2026 पास आउट बैच के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का शानदार मौका दिया गया है। बता दें कि सीपीसी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम 60% अंकों के साथ एमएससी भूविज्ञान अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इंटर्न पद के लिए आवेदन के पात्र हैं। चयनित विद्यार्थियों को अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 3 माह का संरचित इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करेगा। इंटर्नशिप अवधि के दौरान विद्यार्थियों को 20,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। 3 माह की इंटर्नशिप एवं अंतिम मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनी पद के लिए प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। नगर निगम की सफाई देखने सड़क पर उतरे मंत्री सुरेश खन्ना। नगर निगम की सफाई देखने सड़क पर उतरे मंत्री सुरेश खन्ना गंदगी पर भड़के, लिया एक्शन। यूपी के लखनऊ में नगर निगम की सफाई देखने योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना सड़क पर उतर गए। बता दें मेयर भी साथ दिखी। गंदगी देखकर मंत्री सुरेश खन्ना भड़क गए। इसके बाद उन्होंने एक्शन भी लिया। नाराज वित्त मंत्री ने जोनल अधिकारी, जोनल सैनिटरी अफसर और सैनिटरी इंस्पेक्टर सहित जिम्मेदार अधिकारियों का 2-2 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंबोडिया में भारतीयों को बेचा जा रहा, नौकरी के बहाने साइबर गुलामी। मुजफ्फरनगर में 2 गिरफ्तार। आकर्षक नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कंबोडिया भेजा जा रहा था। वहां उन्हें जबरन साइबर सेलेवरी में धकेला जा रहा था। बता दें कि इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना अब भी फरार है। शिकायत के अनुसार गिरोह ऐसे युवाओं को निशाना बनाता था जिन्हें कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो। कंबोडिया पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें चीन व पाकिस्तान से जुड़े साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया जाता था। डीएमई पर एग्जिट का चौड़ीकरण शुरू, 60 दिनों तक संभल कर निकले। गाजियाबाद में अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोज सफर करते हैं तो अपनी यात्रा का समय और रास्ता आज ही जांच कर लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे पर दिए गए एग्जिट को चौड़ा किए जाने का काम शुरू कर दिया है। इस निर्माण कार्य की वजह से अब पीक आवर यानी सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। राहत की बात बस इतनी सी है कि यह परेशानी हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि अगले 60 दिनों के लिए है। ऐसे में लोगों से बताए गए रूटों से निकलने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद।